ये कहानी है धनपुर गांव के एक ईमानदार और मेहनती किसान मनोज की। मनोज के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता, एक 8 साल की बेटी गीता और एक बूढ़े पिता दीनदयाल थे। मनोज के पास 1 बीघा जमीन थी जो बहुत उपजाऊ नहीं थी, लेकिन उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। मनोज हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत चला जाता और देर शाम तक काम करता। उस दिन जब वो घर लौटा तो सुनीता ने दरवाजा खोलते ही टोका, अजी कब तक खुद को यूं खपाते रहेंगे? अब तो गीता भी बड़ी हो रही है, स्कूल की फीस भरनी है, कुछ और काम देखिए ना। अगले दिन मनोज को गांव के प्रधान धर्मवीर चौधरी ने बुलाया। मनोज, स्कूल की दीवार गिर गई है, मजदूर नहीं मिल रहा, 2 दिन में बनवानी है, काम करेगा? हाँ चौधरी साहब, जरूर करूँगा। अच्छा, 100 रुपए दिहाड़ी दूंगा और अगर 2 दिन में काम खत्म किया तो बोनस भी दूंगा। मनोज बिना समय गंवाए काम पर लग गया। खुद ही मिट्टी ढोता, ईंटें जमाता और देर रात तक लगा रहता। 2 दिन में काम पूरा कर दिया, पर चौधरी साहब ने कह दिया, अभी पैसे नहीं हैं, अगले हफ्ते पैसे दूंगा। मनोज उदास होकर लौट आया। रास्ते में उसकी बेटी गीता के स्कूल से नोटिस मिला, फीस कल तक नहीं जमा हुई तो नाम काट दिया जाएगा। जब वो सुनी तो सुनीता की आंखें भर आई। अगली सुबह मनोज खेत में हल चला रहा था कि हल एक पत्थर से टकराया। जब उसने खुदाई की तो अंदर से एक लोहे का संदूक निकला और उसमें भरे थे चांदी और तांबे के सिक्के और कुछ सोने की गिन्नियां। मनोज कुछ देर उसे देखता रहा। पंडित जी, मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन ये मंदिर के पास ही रख दीजिए। अगर कोई अपना दावा करे तो उसे दे दीजिए, नहीं तो इसे गांव के भले के लिए इस्तेमाल कीजिए। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग मनोज की ईमानदारी से हैरान थे। कुछ दिन बाद गांव के चौधरी ने मनोज को बुलाकर कहा, तू सच में गांव की शान है। वो संदूक राजा विक्रमादित्य काल का निकला। पुरातत्व विभाग ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत लाखों में है और वे इसका आधा हिस्सा खोजकर्ता को देंगे। मनोज को आधे सिक्कों की कानूनी कीमत मिली। उसने उसका आधा हिस्सा स्कूल की नई इमारत, गांव के कुएं और एक छोटी लाइब्रेरी के लिए दे दिया। सुनीता ने पूछा, इतना सब क्यों दे दिया? मनोज मुस्कुराया, क्योंकि ये मिट्टी ही मेरा भाग्य है और इसकी भलाई में ही हमारी भलाई है। कृपया नया चैनल सब्सक्राइब करें